Hello and welcome to Mint Talk India. Before we start, let us remember a few ideas. हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. We have to keep in mind that when we teach English to grade 1 and grade 2 children, it involves a transition from their home language to school language. बच्चों ने घर में 5 साल तक सिर्फ अपनी मदर बोली है. अचानक से उन्हें स्कूल में आकर कोई और लैंग्वेज सिखाया जा रहा है. उन्हें इंग्लिश से डर ना लगे. That is why learning English should not involve loss of their home language or their mother tongue. और इसीलिए मिंट टॉक इंडिया के सारे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाईलैंग्वेज मेथड यूज करूं चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए. मीन्स यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ फॉर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर्स. आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 2 इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड का यूनिट नंबर 1 पोएम फर्स्ट डे एट स्कूल, मतलब स्कूल का पहला दिन. इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे जब वो पहली बार एक नए स्कूल में गए थे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था. हाउ डिड यू फील जब भी आप एक नए स्कूल में जाते हो, एक नए क्लास में जाते हो. तो कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं नए नए दोस्तों को देख के, नए टीचर को देख के, और कुछ बच्चे थोड़ा दुखी होते हैं, रोते रहते हैं क्योंकि उनको मम्मी पापा के पास जाना होता है. कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी दोस्त बना लेते हैं. कुछ बच्चों को बातें करने में शर्म आती है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे उसी तरीके के एक बच्चे के बारे में जो एक नए स्कूल में जा रहा है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है. फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल का पहला दिन. पहले हम पोएम को रिसाइट करते हैं. आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग will be as good as theirs. I wonder मतलब मैं सोच रहा हूँ. I think if my drawing, मेरी ड्राइंग उनकी ही तरह सुंदर होगी कि नहीं, गुड होगी कि नहीं. As theirs का मतलब क्लास के जो बाकी बच्चे होंगे. ये लड़का उन बच्चों के बारे में सोच के बोल रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि मेरी ड्राइंग क्लास के बाकी सभी बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं. उसके बाद I wonder if they will like me or just be full of stares. मैं सोच रहा हूँ क्या वो मुझे पसंद करेंगे. They will, ये they will लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है. they ऊपर कॉमा डबल l मतलब they will. मैं सोच रहा हूँ क्या वो बच्चे मुझे लाइक करेंगे, मुझे पसंद करेंगे, या फिर just be full of stares. stares मतलब घूर के देखना. लुकिंग एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चे क्या मुझे पसंद करेंगे या फिर मुझे घूरते ही रहेंगे. उसके बाद बच्चा सोच रहा है आई वंडर इफ माई टीचर. मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो क्लास टीचर मैडम होगी विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड. वो मेरी मॉम की तरह दिखेगी. लुक लाइक मतलब दिखना. वो मेरी मॉम यानी कि मदर की तरह दिखेगी या फिर ग्रैंड की तरह दिखेगी यानी कि ग्रैंड मदर, दादी की तरह दिखेगी. क्योंकि हमारे टीचर्स इतने अच्छे होते हैं, वो हमको एकदम हमारी मम्मी और दादी की तरह प्यार करते हैं. तो बच्चा भी सोच रहा है कि मेरी जो टीचर होगी वो भी मेरी मम्मी की तरह दिखेगी या फिर दादी की तरह दिखेगी. और लास्ट में बच्चा सोच रहा है आई वंडर इफ माई पप्पी. मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो पेट है, पपी मतलब कि बेबी डॉग, जो मेरे घर पे बैठा मेरा इंतजार कर रहा है, वो क्या सोच रहा होगा. विल वंडर वेयर आई एम. और वो पपी घर पे बैठ के सोच रहा होगा कि मैं जो हमेशा उसके साथ खेला करता था वो आज कहाँ गायब हो गया. एक बार फिर से हम पोएम रिसाइट कर लेते हैं. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or grand. I wonder if my puppy will wonder where I am. Now let's go to the question answers given in your textbook. Let's read. I wonder if the sea is blue. This child is thinking whether the sea is blue or not. दूर से दिखने पे हमें समुद्र यानी कि सी ब्लू नजर आता है, लेकिन क्या सच में सी ब्लू होता है. Is the sea really blue? Because if we hold the water in our hand, अगर हम अपने हाथ में पानी को उठाएंगे, then it will look colorless. पानी एकदम बिना किसी रंग का दिखाई देता है. ये पानी ब्लू नहीं लगता. That is why the child is thinking, I wonder if the sea is blue. Now let's read. Reading is fun. First question, what does the child in the poem
थिंक अबाउट हिज ड्राइंग। पोयम में जो बच्चा है वो अपनी ड्राइंग यानी कि अपनी चित्रकारी के बारे में क्या सोचता है? द चाइल्ड इन द पोयम थिंक्स दैट इफ हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज अदर चिल्ड्रन और नॉट। पोयम में जो बच्चा है वो सोच रहा है कि उसकी ड्राइंग क्लास के बाकी बच्चों की ड्राइंग जितनी ही अच्छी होगी या नहीं। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? बच्चा अपने शिक्षिका के बारे में क्या सोच रहा है? बच्चा सोच रहा है कि द चाइल्ड इज थिंकिंग दैट हिज टीचर वुड लुक लाइक हिज मदर और हिज ग्रैंड मदर, कि उसकी जो टीचर होगी वो उसकी मम्मी की तरह दिखेगी या दादी माँ की तरह। क्वेश्चन 3, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? क्या तुम सोचते हो कि बच्चा अपने पपी को अपने स्कूल में ले जाना पसंद करेगा? नो, द चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल, क्योंकि स्कूल पढ़ने की जगह होती है। स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी स्टडी एंड वी शुड नॉट कैरी एनी पेट टू द स्कूल। नाउ लेट्स टॉक। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या आपको भी आपका फर्स्ट डे एट स्कूल याद है? उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? हाउ डिड यू फील? डिड यू फील एंग्री? क्या आपको गुस्सा आया था? डिड यू फील शाई? क्या आपको थोड़ी शर्म आ रही थी? डिड यू फील हैप्पी? क्या आप खुश हो रहे थे या फिर आप सैड फील कर रहे थे यानी कि दुखी हो रहे थे? मेरी क्लास में तो ज्यादातर बच्चे खुश होते हैं और कुछ कुछ बच्चे थोड़ा शाई फील भी करते हैं। आपने कैसा फील किया था? चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस, बट दीज क्वेश्चंस यू शुड ट्राई टू आंसर ऑन योर ओन। आप खुद के पसंद नापसंद के बारे में खुद आंसर करेंगे। जब आप क्लास में पहली बार आए थे तब आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया था? When I entered the class, I liked the whole class. ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि उन्हें पूरी क्लास अच्छी लगी थी, उनके क्लास टीचर अच्छे लगे थे, क्लास में कलरफुल पिक्चर्स लगे हुए थे वो अच्छे लगे थे, सभी बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा स्माइलिंग फेसेस अच्छे लगे थे। Who was the first friend you made? आपके क्लास में आपका सबसे पहला फ्रेंड कौन था? My first friend was, आपको उसका नाम लिखना है। What did you enjoy doing the most? आपको सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आया था? I enjoy doing drawing, group activities, etc. the most. मुझे ड्राइंग, ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। Do you have a pet at home who waits for you to come back from school? क्या आपके घर में भी कोई पेट है जो इंतज़ार करता है आपके स्कूल से वापस आने का? कुछ बच्चों के घर में पेट्स होंगे तो वो बच्चे लिखेंगे येस आई हैव अ पेट, और जिनके घर में पेट नहीं होंगे वो लिखेंगे नो आई डू नॉट हैव अ पेट एट होम। नाउ लेट्स राइट। कैन यू टेल मी विच एनिमल इज दिस? ये कौन सा एनिमल है? इसे कहते हैं हिप्पोपोटेमस। HIPPO हिप्पो, POTA पोटे, MUS मस, हिप्पोपोटेमस। कितना बड़ा नाम है ना, लेकिन इतने बड़े नाम से हम बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स बना सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स इन दिस पिक्चर? आप भी सोच सोच के बताइए कितने वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है POT पॉट, यहाँ से P लिया, यहाँ से O लिया, यहाँ से T लिया। चलिए सेकेंड वर्ड बढ़ाते हैं, HIM हिम। लेट्स मेक द थर्ड वर्ड HOP hop. Now let's make the fourth word SOUP soup. Now let's make the fifth word PUSH push. Let's make one more word SHIP ship. Now tell me what are the things you carried in your school bag? आप अपने स्कूल बैग में इन फोटोग्राफ्स में से कौन कौन सी चीज़ को कैरी कर सकते हो स्कूल, मतलब अपने स्कूल में लेके जा सकते हो? बताइए। रूलर, क्या हम रूलर कैरी करते हैं? येस वी डू कैरी द रूलर इन आवर स्कूल बैग बिकॉज हमें बहुत सारे ड्राइंग्स बनाने पड़ते हैं। शार्पनर हम कैरी करते हैं? येस वी डू। पेन क्या हम कैरी करते हैं? नहीं, पेन हम कैरी नहीं करते क्योंकि हमें तो पेंसिल से लिखना होता है। क्या हम इरेजर कैरी करते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि पेंसिल से लिखने में जब गलती हो जाती है तो इरेजर से मिटाना होता है। एंड डू वी कैरी वाटर बॉटल? येस वी ऑलवेज कैरी वाटर बॉटल क्योंकि हमें प्यास लगती है। उसके बाद क्या हम आइसक्रीम कैरी करते हैं? नो,
Do we carry books? Yes, we carry books. Do we carry toys? No. Do we carry pebbles? मतलब छोटे छोटे पत्थर? नहीं. Do we carry pencil? Yes. And do we carry tiffin box? Of course. And do we carry spectacles? क्या हम चश्मा कैरी करते हैं? सारे बच्चे तो नहीं करते, लेकिन जो बच्चे पहनते हैं वो कैरी करते हैं. So here are the answers which you can write. चलिए अब थोड़ा ग्रामर पढ़ लेते हैं. Let's learn about some doing words, जिसे एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है और जिसे हिंदी में आप कहते हैं काम वाले शब्द. मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम का पता चलता है. The words that tell us that some work is being done are called action words. जैसे इन पिक्चरों में आप देख सकते हैं. पहले पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है? पहले पिक्चर में क्या बच्चा कुछ कर रहा है? हाँ, वो तो बुक पढ़ रहा है. पढ़ाई करना भी एक काम होता है. He is reading the book. सेकेंड पिक्चर में ये अंकल क्या कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, ये खाना बना रहे हैं. He is cooking. कुकिंग हुआ डूइंग वर्ड. थर्ड पिक्चर में क्या ये बच्चा कोई काम कर रहा है? हाँ, वो तो खेल रहा है. खेलना भी एक काम होता है. प्लेइंग इज अ डूइंग वर्ड. उसके बाद फोर्थ पिक्चर में अंकल खाना खा रहे हैं. ही इज ईटिंग द फूड. और लास्ट पिक्चर में दीदी पानी पी रही है. ड्रिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्शन वर्ड्स. उसी तरीके के कुछ एक्शन वर्ड्स आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. What is the boy in the first picture doing? He is eating his breakfast. What is the boy in the second picture doing? He is riding a bicycle. What is the boy in the third picture doing? He is going to school. What are the children in the fourth picture doing? They are having their lunch and they are talking also. I think they are sharing their food with their friends. Sharing भी एक डूइंग वर्ड होता है क्योंकि इसमें भी हम शेयर करने का काम कर रहे हैं. What are the children here doing? वो कुछ लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. वो भी एक तरीके का काम होता है. They are studying in the class. And what is the boy in the last picture doing? ये स्कूल से वापस आ रहा है. He is coming back. He is returning from school. डूइंग वर्ड्स पहचानने का एक बहुत ही इजी तरीका ये है कि सारे वर्ड्स के पीछे ing इंग लगा होता है. जब भी किसी वर्ड्स के पीछे आपको ing इंग जैसे राइडिंग, गोइंग, ईटिंग ऐसा ing वाला वर्ड मिले, वही आपको समझ लेना चाहिए कि डूइंग वर्ड है. And the last activity in your textbook is cursive writing practice. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों को गुड हैंड राइटिंग के लिए कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए. लेट्स सी हाउ डू यू राइट. A B C D E F. Next page. G H I J K L. And this is how you should practice cursive writing. So here we finish the poem of Unit 1, that is first day of school. Part 2 video में हम Unit 1 के chapter को पढ़ेंगे, that is Haldi's Adventure, along with chapter explanation. We will also solve the textbook question answers. So thank you for watching this video.